अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे बवाल की गूंज अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावा चोरी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। जिस दरबार में लोग अपनी मन्नतें, अपनी श्रद्धा और अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वहीं उस चढ़ावे के ऊपर कथित तौर पर नजरें गड़ाने के इल्जाम लगे हैं। ये आरोप कोई मामूली नहीं है। आरोप सीधे बद्री केदार मंदिर समिति में वर्षों से निजी सचिव पीए के पद पर तैनात प्रमोद नौटियाल पर लगे हैं। ये इल्जाम लगाए हैं भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खत्री ने। मामला अब जांच के दायरे में है और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राणा और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। कोई अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान को 100 रुपए चढ़ाता है तो कोई हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए की भेंट भगवान को अर्पित करता है। ये सिर्फ रुपए नहीं होते, ये आस्था, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक होते हैं। लेकिन अब इन्हीं दान पात्रों से जुड़े खेल ने कई बेचैन करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो मंदिर में हर रोज चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। समिति के कर्मचारी और स्वयंसेवी श्रद्धालु इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। दावा है कि पूरी व्यवस्था बेहद पारदर्शी है, लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ इतनी निगरानी में होता है तो फिर चोरी के इल्जाम आखिर कैसे उठे। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कथित घटनाओं से जुड़े वीडियो भी कुछ लोगों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन में मौजूद हैं। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि बीकेटीसी की ओर से नहीं की गई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात कराई जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अगर इल्जाम सही साबित हुए तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स पर चढ़ावा चोरी के इल्जाम लगे हैं उनके चाचा यानी विनोद नौटियाल साल 1999 से लेकर साल 2002 तक बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे। तब से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे प्रमोद नौटियाल का मंदिर समिति के कार्यालय में आना जाना था। तत्कालीन अध्यक्ष विनोद नौटियाल का जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ तब नंदकिशोर नौटियाल बीकेटीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। बताया गया कि उसी दौरान प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति मंदिर समिति में इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की गई। हमारा बिल्कुल भी यह आशा ही नहीं है कि प्रमोद नौटियाल के चाचा विनोद नौटियाल ने उस दौरान के अध्यक्ष नंदकिशोर नौटियाल से अपने भतीजे को बीकेटीसी में नियुक्ति देने की सिफारिश की हो। लेकिन प्रमोद नौटियाल ने इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर रहते हुए ऐसा डंका बजाया कि साल 2014 में मौजूदा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में प्रमोद नौटियाल को 2800 ग्रेड पे पर मंदिर समिति में इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियमित कर दिया गया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किए प्रमोद नौटियाल ने 2G और 3G नेटवर्क के मध्यांतर दौर में ऐसा क्या कमाल कर दिया कि उनके कामकाज से खुश होकर उन्हें साल 2017 के अंत में 4600 ग्रेड पे पर बीकेटीसी अध्यक्ष के वैदिक सहायक यानी निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसका उस दौरान समिति के कई सीनियर कर्मचारियों ने यह कहकर विरोध किया कि कैसे आईटी के व्यक्ति को पदोन्नत कर पीए बनाया जा सकता है। हालांकि ऊंचे रसूख के चलते कर्मचारियों का विरोध दबा दिया गया। अब ऐसे में यह सवाल सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। अब इंतजार उस सच का है जो जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि भगवान के दरबार में चढ़ाया गया हर रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं होता, वह करोड़ों श्रद्धालुओं की अकीदत, भरोसे और आस्था की अमानत होता है। और उस अमानत पर उठा हर सवाल पूरे समाज को बेचैन करता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देशों पर बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने जांच कमेटी गठित करने के बाद प्रमोद नौटियाल के साथ चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे अन्य कुछ कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें आगे क्या कुछ होता है, अयोध्या के बाद सबकी निगाहें बीकेटीसी के फैसले पर टिकी हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।